नमस्कार दोस्तों, मैं हरगोविंद यादव स्पीड्स मैथ्स में आपका स्वागत करते हैं। आज लेकर के आए हैं मेंस रेशन का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे पवन राव सर की जो हैंड रिटन नोट्स है उसका सेकंड पार्ट। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये आपका छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो एरिया ऑफ लीफ अर्थात पत्ती की जो क्षेत्रफल है 4/7 A²। ठीक है, 4/7 A²। आगे चलते हैं। इसका ABCD त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है πA²/360 तो ये πA²/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? πA²/4। ठीक है। आगे एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC। जो ABC का एरिया ऑफ ट्रेंगल होगा तो 1/2A²। सो हाफ लीव्स मतलब आधी लीव्स एरिया πA²/4 -1/2A²। टोटल आर ऑफ लीव मतलब पूरी लीव की जो लंबाई है उसकी देखते हैं, क्षेत्रफल देखते हैं तो ये हो जाता है बराबर 2 कोष्टक πA²/4 -1/2A²। तो 2 का अंदर गुणा कर देते हैं तो होता है क्या? πA²/4 -A बराबर क्या होता है? 8A²/40 बराबर 4/7A²। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड देखते हैं। ये आपकी एक लीफ दी रखी है, उसका ये वाला जो ये छायांकित भाग है उसका हो जाएगा 4 πA²/4 और इसका एरिया ऑफ सेक्टर जो ये वाला है आपका, ये वाला ये हो जाएगा πA²/4। इन दोनों को हम जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या होने वाला है? जब जोड़ेंगे तो क्या होने वाला? एरिया ऑफ सेक्टर फर्स्ट एंड सेकंड माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर का ए होता है A² हो जाएगा πA²/4 प्लस πA²/4 -A²। ये हो जाएगा आपका 4/7A²। क्या हो जाएगा? 4/7A²। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। दे रखा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल तो एरिया ऑफ गार्डन पार्क, एरिया ऑफ स्क्वायर्स माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो ये एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा तो ये हो जाएगा A बराबर इतना हो जाएगा A/2। तो A² एरिया का पूरे का हो गया A² माइनस सर्कल का हो जाएगा πr²। तो A² माइनस पाई और r की वैल्यू हो जाएगी कितनी? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? A/2। तो r बराबर हो जाएगा तो r की जगह पर A/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कितना? 3A²। पाई का मान रख देंगे तो 3A²/40 इसका ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है ये 4 लीव्स हैं, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ शैडोड पार्ट। एरिया ऑफ स्क्वायर 2 into A² माइनस πA²/4 A² माइनस 2 कोष्टक A² माइनस πA²/4। तो A² माइनस 2A² प्लस 2 का अंदर गुणा हो जाएगा तो πA²/2। तो ये आगे हो जाएगा और ये बचेगा आपका A²। तो इसमें से इसे घटाएंगे तो बच जाएगा 4। पाई का मान रखा जाएगा तो ये हो जाएगा 4/। तो ये कितना हो जाएगा? 4/A²। क्या हो जाएगा? 4/A²। सेकंड मेथड देख लीजिए। सेकंड मेथड क्या है उसे देखते हैं। क्या है सेकंड मेथड? ठीक है, तो ये आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हैं तो ये 8 को जोड़ेंगे, 8 को एरिया ऑफ पार्ट्स करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लस फिर 3 फिर कितने 3 4 ये जोड़े 1 2 और 5 तक ना।
और फिर 3 4 5 2 7 8, ठीक है, माइनस एरिया। तो ये पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ए स्क्वायर बराबर 4/7 ए स्क्वायर, इसका क्या हुआ आंसर हो जाएगा। आगे बढ़, तो आगे दे रखा है आपको, ये दे रखा है 3 मेथड है। तो ये है आपका एक वर्ग दे रखा है, तो इसका a/2 हो जाएगी। इसका पूरे का जो भाग है ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, तो इससे a/2 हो जाएगा। एरियास ऑफ 4 लीव्स मतलब 4 लीव्स, 4 इंटू 4/7 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, बचेगा a/4/7 ए स्क्वायर। ये क्या होगा 4/7 ए स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो ये वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, तो ये वृत्त की त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर हो गई। क्या वृत्त की त्रिज्या इसमें कितनी हो गई, स्मॉल आर। अब बढ़ते हैं, ये वृत्त की त्रिज्या है, तो इसमें हमने एक यहाँ पर बनाया और एक ये वाली लगा दी, ठीक है। तो ये पूरे का क्या था √2AR, और यहाँ पर हो जाएगा √2AR। साइड्स ऑफ स्क्वायर ए बराबर ए। If two circle thought each other then length of 10, तो 2 सर्कल मतलब 2 सर्कल हैं, उसका एक वन √में R1 और R2 हो जाएगी। इसे जब जोड़ देंगे नाव में तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4AR बराबर ए। 4AR बराबर क्या होगा ए, तो बचेगा कितना 4AR बराबर ए। आगे बढ़ते, आगे है 16AR बराबर, दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया तो ए स्क्वायर आर बराबर a/16, आर बराबर a/16। फाइंड द त्रिज्या ज्ञात करें, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो एक आपका ये वर्ग है, वर्ग में यहाँ से एक लाइन इससे मिला दी और एक लाइन इससे, और यहाँ से लगा के एक गोला बनाया है जिसमें कैपिटल आर है। रेडियस बराबर आर, आर बराबर 5/8 ई, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्किल आर, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल आर। तो ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ पर मिला दिया और यहाँ से लेकर यहाँ मिला दिया, तो ये आर हो गई, ये a माइनस आर हो गया। इसका कितना हो गया a माइनस आर। तो इसकी जो दूरी है a/2 हो जाएगी। कितनी, इसकी जो दूरी है वो a/2 हो जाएगी। पूरे की दूरी हो गई उसकी a मानी गई है। पूरे की दूरी क्या मानी गई, a मानी गई। अब देखो त्रिभुज AOP में, तो त्रिभुज AOP कहाँ है, त्रिभुज AOP, तो ये रहा a माइनस आर का स्क्वायर बराबर कोष्टक में a/2 बेस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस आर स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2AR, माइनस क्या 2AR। तो इससे क्या हुआ, इसे खोल दिया है, ठीक है। तो ये 2AR बचा, 2AR बराबर 3a स्क्वायर अपॉन 4, तो a से a ख़त्म हो गया और ये आपका 2AR इधर चला आया, तो 3a स्क्वायर अपॉन 4 और ये 1/2 2a, तो ठीक है, बचा कितना, तो ये 3/8a, 3/8 क्या हुआ 3/8a, ये हमारा आंसर इसका आया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देख रखे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये एक स्मॉल वो वर्ग में एक सर्कल है, तो r बराबर a/6, r बराबर a/6। कॉन्टिन्यूस ऑफ सर्कल r, साइड ऑफ सर्कल। अब दूसरा है, ये आपका बना रखा है एक वृत्त है, उसमें ये एक r है और ये पूरा बना रखा है, ये आपका k माना है और ये आपका a माना है, और यहाँ से इतनी दूरी जो है उसको r मानिए, इतनी वाली दूरी। और ये पूरी दूरी कितना a माइनस आर, पूरी दूरी जब हम लेंगे तो एक a में से घटाएंगे तो a माइनस आर बचेगी, ठीक है। तो चलते हैं नाव AOP, त्रिभुज OPA में। तो ये OPA है कहाँ पर, तो OPA में, ठीक है, OPA में से के स्क्वायर बराबर ये ये a माइनस आर का स्क्वायर माइनस आर समीकरण फर्स्ट। त्रिभुज OPB में तो के स्क्वायर बराबर a प्लस आर का स्क्वायर माइनस a
माइनस आर का होल स्क्वायर। इन दोनों को इक्वल कर देंगी तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर ए प्लस आर का स्क्वायर माइनस ए माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, अब इन दोनों को ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लगाएं, अलग अलग खोल देंगे इन दोनों को। तो इससे क्या होगा, आर से आर ख़त्म हो जाएगी और ये दोनों जुड़ जाएंगी और यहाँ पर ए से ए ख़त्म होगा और आर से आर ख़त्म होगा। बचेगा क्या, यहाँ बच जाएगा आपका ए माइनस आर, ए माइनस टू आर, और यहाँ पर बच जाएगा टू आर इंटू टू ए। तो ए से ए ख़त्म हो जाएगी। अब बचने वाला क्या है, ए माइनस टू आर बराबर फोर आर। तो ए बराबर सिक्स आर, तो आर बराबर ए अपॉन सिक्स। आर बराबर क्या है, ए अपॉन सिक्स है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। दे रखे हैं तीन वृत्त हैं, इसमें एक ये आर है, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर है ये। तो आर बराबर ए अपॉन 60, आर बराबर ए अपॉन 6, आर बराबर 3 अपॉन 8। तो ये नोट हैं, ये तीन अलग अलग आरों के मान हैं। ठीक है, त्रिज्याओं के मान हैं। अब चलते अंतिम वृत्त तथा बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। ठीक है, अंतिम वृत्त और बाहरी वृत्त की क्या त्रिज्या ज्ञात करना। तो ये वृत्त के वृत्त के ऊपर वृत्त है और वृत्त के अंदर वृत्त है। तो ये जो है आपकी, ये तो आर हो गई और ये आपकी क्या हो गई, स्मॉल आर हो गई। स्मॉल आर बराबर ए बी अपॉन टू, स्मॉल आर बराबर ए बी अपॉन टू। बाह्य वृत्त के लिए आर बराबर डी अपॉन टू, क्या हो जाएगा, डी अपॉन टू। तो डी क्या है, वर्ग का विकर्ण है, अर्थात डायगोनल है। अब चलते हैं, आपका है छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल होगा एरिया बराबर ए स्क्वायर अपॉन 12 कोष्टक बंद 12 माइनस 3r माइनस 3 अंडर रूट 3 माइनस 2 पाई। ठीक है, इतना होगा। तो आपका ये एक वर्ग दे रखा है, उसमें ये छायांकित भाग, और ये आपका कितने का हो रहा है यहाँ से, तो ये 60 का बन रहा है, ये भी 60 का बन रहा है, और ये कितने का बन रहा है 30 का। तो ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे इसे यदि हम रंगीन कर देते हैं उसे, और इसे अलग अलग हो जाएगा। तो ये जब टेढ़ी थी, अब सीधा सीधा हुआ है, तो ये सीधे में हुआ है। तो क्या होता है, एरिया ऑफ पार्ट 4 स्क्वायर्स 1 प्लस 2 प्लस 3। तो ए स्क्वायर माइनस कोष्टक 3 अंडर रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर प्लस पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 30 इंटू 2, मतलब 2 होंगे 2। ठीक है, ए स्क्वायर ये हो जाएगा अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर प्लस पाई ए स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन 6। तो एरिया ए स्क्वायर अपॉन 12, और ये हो जाएगा 12 माइनस 3 रूट 3 2 पाई। ठीक है, कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल है एरिया बराबर ए स्क्वायर अपॉन 12 कोष्टक 4 पाई माइनस 3 अंडर रूट 3। तो आपका ये यहाँ से यहाँ तक 60 बनेगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, ये 30 हो जाएगा। कितना होगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये तीसरा, ये 60 होगा, तो सभी 60 होंगे। तो अब क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर पार्ट 1 पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 30। ठीक है, सेकंड में चलते हैं, एरिया ऑफ इक्वलेशन ट्रेंगल ए पी बी पार्ट 2 में अंडर रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर पार्ट 3 पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 60 डिग्री। ठीक है, नाउ सेक्टर ऑफ पार्ट ऑफ 1 प्लस 2 माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 30 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 60। ठीक है, तो ये कट जाएगा, जब कटेगा तो ये 30, तो ये हो जाएगा 12 पाई ए स्क्वायर अपॉन 12 प्लस पाई अंडर रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन 6। पाई ए स्क्वायर जब अपॉन 6 होगा तो इनका एलसीएम तो नहीं लिया जाएगा अभी, इसको और इसको जोड़ दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो क्या बचने वाला है,
तो पाई घटाया जाएगा तो क्या बचने वाला है, तो √3 4a² माइनस पाई a²/12। तो ये आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जल्दी ही हम आगे लेके आने वाले हैं क्वेश्चन तब तक ध्यान दें और तैयारी करें। थैंक यू।